चलिए दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने एक अच्छी सी वीडियो लेकर, जिसमें आप भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। और हाल ही में जो देश के बारे में चर्चा न्यूज पे चल रही है उसके बारे में, जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, अफगानिस्तान के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। भारत का एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी है, तो उसके बारे में भी आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था लागू है और किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं एक अच्छे से टॉपिक पे। आज आपको भारत के पड़ोसी देश तथा उससे संबंधित सारे जीके के प्रश्नों को मैं आपके सामने मैं रखूंगा और वन बाय वन करके क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है उससे संबंधित सारे जीके के प्रश्न हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम पहले अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश ही है। अफगानिस्तान की राजधानी आप लोग को पता होगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ठीक है, हाल ही में काबुल भी न्यूज पे बना हुआ है, काबुल। ठीक ना, वहाँ पे काबुल जो राजधानी है उसका उस पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। तालिबान शब्द क्या है और कहाँ से आया है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से 106 किलोमीटर लगती है, जो फिलहाल अभी पीओके में है। पीओके एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो हमसे पाकिस्तानियों ने पहले उस पर अधिग्रहण कर लिया है, जो भारत का हिस्सा है। ठीक है, मैं उसको मैप द्वारा भी आप लोगों को समझा दूंगा। तो 106 किलोमीटर हमारी सीमा अफगानिस्तान से सीधे रूप से लगती है। ठीक है, जो हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। और भारत के जितने पड़ोसी देश है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारा बांग्लादेश से लगता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो देश हैं जिन एक से सबसे कम और एक से सबसे अधिक। तो इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे कि भारत के द्वारा कितनी परियोजनाएं अफगानिस्तान में की गई हैं। तो अफगानिस्तान का जो संसद है वो भी भारत के द्वारा ही बनाया गया है। और अफगानिस्तान में एक परियोजना है, सलीम परियोजना या फिर सलीमा परियोजना के नाम से आप लोग जानते होंगे। वह भी भारत के द्वारा ही 2017 में बनाया गया था। कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया था? तो सलीमा परियोजना हमारा हारी नदी पर बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में जान लेंगे। और यह भी जानेंगे कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जो अमेरिका के सह पे, मतलब अमेरिका के खर्चे बर्चे हथियार, टैंक, मिसाइल, एयरक्राफ्ट के अनुसार वहाँ पे लोकतंत्र कायम किया गया अमेरिका के सह पे। और लोकतंत्र 2001 से लगातार 2021 मतलब 20 वर्ष चला। ठीक है, अब फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वहाँ पे, उसको देखकर नहीं लगता है कि वहाँ पे अब लोकतंत्र रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा रहा अफगानिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति अफगानिस्तान के अशरफ गनी, उनसे अच्छे संबंध थे। और अफगानिस्तान से शुरू से ही हमारा अच्छे संबंध है। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे कि जितनी पूरे विश्व में अफीम नामक शब्द का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो अफीम की खेती सबसे अधिक अफगानिस्तान में होती है। पूरे विश्व का अफीम का 80% भाग अफगानिस्तान अकेले पैदा करता है। और अफगानिस्तान का जो मूल वित्तीय जो पैसा है वो अफीम के खेती से ही आता है। वहाँ पे कोल माइंस भी हैं, पेट्रोलियम भंडार भी है, तमाम तरह के 4 लाख मिलियन डॉलर के वहाँ पे भी भंडार मौजूद हैं, जो बाकी बड़े बड़े मुल्कों के नज़र में बना हुआ है। ठीक है, तो अफीम की खेती विश्व में सबसे अधिक अफगानिस्तान में होता है। इसको भी आप लोगों ने जान लिया। और अफगानिस्तान से शुरू से ही हमारे जितने प्रधानमंत्री, या इंदिरा गांधी या अटल बिहारी या फिर नरेंद्र मोदी जी, जो भी हों, सबसे अच्छे हमारे रिश्ते रहे हैं शुरू से ही। फिलहाल में आप लोग न्यूज़ में बना हुआ है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो जाने होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पीछे मैप लगा हुआ है, मैं आप लोगों को मैप में भी समझा दूंगा। ये हमारा इंडिया है, जो आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिखाई देता होगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखाई देता होगा, तो इंडिया का मैप है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि तालिबान क्या है। तालिबान एक तालिब शब्द से तालिबान शब्द का जन्म हुआ है। तालिब शब्द मतलब होता है आपका स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थी। हम लोग विद्यार्थी कहेंगे और उसको मुस्लिम कंट्री में तालिब बोला जाता है। ठीक है, तालिब तो एक संगठन है जो विद्यार्थियों का संगठन है, उसे ही हम तालिबान बोला गया। ठीक है, तालिबान का उदय सन 1990 में हुआ,
जो मुजाहिदीनों के खिलाफ मतलब हुआ, ठीक है। मुजाहिदीनों के अत्याचार के खिलाफ तालिबान संगठन का जन्म हुआ। और तालिब जो है वो कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ के विद्यार्थी, आपका कुंवर कन्वेंट और नागाजी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं होते हैं, वो मदरसों के विद्यार्थी होते हैं, जहाँ शिक्षा की स्तर आप जानते हैं कितनी होती है। मदरसों में शिक्षा की स्तर मात्र 10 रुपए में मदरसों में पढ़ाई होती है, तो उसका शिक्षा का स्तर 10 रुपए लायक ही होता है। तो उसी संगठन का, तो समझ लीजिए कि जो मदरसों में पढ़े हैं विद्यार्थी, वो संगठन बना के और देश चलाएंगे तो कितनी व्यापक स्थिति होगी, क्योंकि उनका नॉलेज वही है। आप हाल ही में एक फोटो देख रहे होंगे, जो तालिबान मौसम विभाग जो अफगानिस्तान का था, वहां पे एक बैठा है तालिबान का कमांडर, बंदूक पूरा राइफल लेके बैठा है। उसकी शिक्षा उस मदरसों से आई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी शिक्षा का स्तर है, ठीक है। तो ये तालिबान सन 90 में जन्मा। वहां पे मुजाहिदीनों के शासन के खिलाफ उसका आक्रोश बढ़ता गया। वहां के जनता जो थे वो भी उसका साथ दिए। जनता क्या जानते थे कि तालिबान एक आतंकी संगठन बनकर उभरेगा, पाकिस्तान से मिला हुआ है, चाइना से मिला हुआ है, ठीक है। तो वहां पे सन 95 में सबसे पहले तालिबान ने हेरात नामक शहर पर अफगानिस्तान के कब्जा कर लिया, ठीक है। और वहां पे मुजाहिदीनों की हालत गंभीर हो गई हेरात नामक शहर पर। और सन 1996 में उसने काबुल पर कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान को अपने सह में ले लिया। और 1996 में आपका पूरी तरह से अफगानिस्तान एक बार तालिबान के कब्जे में आ गया था। फिर सन 2001 में अमेरिका ने अपना कमांडो और अपने सैनिकों को भेजा, वहां से अपने मिसाइल टैंक सारे भेजे और तालिबानियों को हटाया। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया था अमेरिका के ऊपर। तो ओसामा बिन लादेन का संबंध किससे है? तालिबान संगठन से था, ठीक है। ओसामा बिन लादेन जो मारा गया, ठीक है। तो यही है तालिबान की कहानी, ठीक है। अब तालिबान में जो मुस्लिम दो प्रकार के, मुस्लिमों में दो होते हैं, एक शिया होती है, एक सुन्नी होते हैं। तो तालिबान जो है वो शिया संगठन रखता है, ठीक है, शिया से संबंध रखता है। और जो अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो सुन्नी से संबंध रखते हैं। फिलहाल में अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, अशरफ गनी नाम था, वो पैसे हवाई जहाज में पैसे लाद कर और देश छोड़कर निकल लिए हैं, क्योंकि वहां पे तालिबान का कब्जा हो चुका है पूरी तरह से। और तालिबान का खौफ इतने ज़्यादा है क्योंकि 96 से सन 1996 से सन 2001 तक मात्र 5 वर्षों में तालिबानियों ने वहां पे इतना आतंक मचाया था, सरेआम गोली मारना, सरेआम कत्लेआम करना, इतना आतंक मचाया कि वहां के लोग अभी भी सहमे हुए देश छोड़ने के लिए बेताब है, ठीक है। तो ये रहा कुछ तालिबान के संदर्भ में उसकी कहानी, ठीक है। चलिए हम कुछ तालिबान के बारे में और जानेंगे। तालिबान का पूरी तरह से अफगानिस्तान में कब्जा सन 1998 में पूरे अफगान पर कब्जा कर लिया था, और 1996 में आपका काबुल पर कर लिया था, ठीक है। फिलहाल काबुल अफगानिस्तान का क्या है, राजधानी है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी थे, जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे अच्छे संबंध था, ठीक है। तो इतने हो गए, ठीक है। फिर जब तालिबान उसमें आ गया तो तालिबान के सपोर्ट करने वाले फिलहाल प्रमुख 3 देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, और चाइना जितनी छोटे छोटे आंखें होती हैं, चाइना है, और एक रूस है जो हमारा पुराना मित्र देश था और अभी भी है। रूस से हमारे अच्छे संबंध है, पर उतने नहीं है जो हमारे सन 72 की लड़ाइयों में हुआ करते थे, जब हमारा उसने साथ दिया था, ठीक है। और अमेरिका हमारा उस टाइम खिलाफ किया था। अमेरिका शुरू से ही एक धोखेबाज मुल्क के रूप में जाना जाता है। वो कब साथ छोड़ देगा, किसका देगा, कोई वो नहीं। वो अपने स्वार्थ के अलावा किसी का स्वार्थ नहीं चाहता है, इसलिए वो विश्वास पात्र मुल्क नहीं है, ठीक है। तो ये रहा तालिबान के कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और हमारे पड़ोसी देश मुल्क जो है अफगानिस्तान के बीच, फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। वहाँ के लोग वहाँ पे प्लेन पकड़ के ऊपर ही पंखी लटक के, चक्के पे लटक के भाग रहे हैं, कई लोग मारे जा रहे हैं। वहाँ से हमारी जो हमारा वहाँ पे लोग हैं उनको भारत सरकार निकाल रही है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपने अच्छे पड़ोसी मुल्क के बारे में लेकर नए वीडियो। बांग्लादेश जो हमारा एक अच्छे संबंध है, वो एक अच्छा मुल्क भी है। तो बांग्लादेश के बारे में हम नए वीडियो में मिलेंगे और हम समझेंगे उसको मैप के द्वारा। और अभी मैं मैप के द्वारा नहीं समझा सकता क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।